हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम को बहुत ही कम समय बचा है, मींस 45 डेज़ ओनली हमारे पास बचे हैं। तो क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि 45 डेज़ में सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, कैसे रिविज़न करें, कैसे प्रैक्टिस करें। नॉर्मल यही क्वेश्चन सबके माइंड में चल रहा है। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, क्या तरीका अपनाएं कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और हम अपने सिलेबस को पूरा करके कॉन्फिडेंट फील कर पाएं कि यस वी आर रेडी फॉर एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही होने वाली है कि आप किस तरीके से कम समय में एक अच्छी स्मार्ट स्ट्रेटेजी को अपनाकर अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या पढ़ें। तो क्या पढ़े में आपको आंसर मिलना चाहिए कि आपको अब इम्पोर्टेंट को पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपके सिलेबस का, हम इंग्लिश टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी इंग्लिश में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, भले ही वो लिटरेचर से हों, वो कैब से हों, ग्रामर से हों, ठीक है, तीनों ही पोर्शन के, और लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमें सबसे पहले उनको कवर करना है। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हमें कहाँ से पता चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें पता चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करें और पता लगाएं कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है उन क्वेश्चंस को आप इम्पोर्टेंट मानेंगे और उन्हीं टॉपिक्स को आप पहले कवर करेंगे, प्रायोरिटी लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है कैसे पढ़ें। वही आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे, फिर उसके बाद उससे कम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टॉपिक को कवर करेंगे, और सबसे लास्ट में आप उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे सबसे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज आप एक 100 क्वेश्चंस का चार्ट बना रहे हैं अगर, तो 100% में से हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो 50% पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद 50 के बाद जो 50% बचता है उसके बचे हुए पार्ट में से जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर हम उसको कवर करेंगे, जो 25% को कवर करता है। बाकी जो 25% हमारा बचता है उसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप 50% पहले कवर कर लेंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे कि यस आपने काफ़ी पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो जो जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको आप सबसे पहले कवर अप करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कहाँ से पढ़ें। इंपॉर्टेंट बुक्स की जो लिस्ट है पहले भी कई बार चैनल पर डाली जा चुकी है, आप देख सकते हैं, और अब तो आप सभी को पता है कि कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, लिटरेचर के लिए आप एस.के. अरोरा या रंजीत सिंह बुक ले सकते हैं। लिटरेरी टर्म्स के लिए M.H. अब्राहम, वोकैब के लिए S.P. बख्शी, ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन। ठीक है, अगर आप इन बुक्स को कंप्लीट कर लेंगे, अभी बोल रही हूँ, अगर आप ओनली इन बुक्स को भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी कवर हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आपने कोई भी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ी हैं, क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये ऑथेंटिक बुक्स हैं और इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें आपकी यहीं से कवर हो जाएंगी। अब लास्ट टाइम है, क्योंकि अब हमें बुक्स और भी ज़्यादा इकट्ठी नहीं करनी है, ज़्यादा PDFs इकट्ठी नहीं करनी है। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उनको रिवाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि जो आपने एक बार बनाए हैं हो सकता है आप उनको भूल गए हों। ज़रूरी नहीं है कि एक बार लिखने के बाद आपको हमेशा याद रहेंगे। जितना ज़्यादा आप उनको रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। फिर बात आती है, आपका सिलेबस जो है मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करें। ये भी मैं काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करें एग्ज़ाम के तरीके से। आप मानिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसमें सबसे बेस्ट है कि आप एक शीट डाउनलोड कर लीजिए। OMR शीट आती है जो आपको गूगल पर मिल जाएगी, उसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो 125 क्वेश्चंस की ही हो सकता है 150 की हो सकता है 200 की हो, तो आप उसी को डाउनलोड कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं इस एग्ज़ाम शीट पर।
OMR शीट पर आपको फील लेना है कि यस आप एग्ज़ाम में ही अपीयर हो रहे हैं। 125 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और वहाँ पर आपको सर्कल जो है फिल करने हैं। उससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन साथ में सर्कल कर पा रहे हैं। ठीक है, एक तो बात ये, दूसरी बात आती है सॉल्व करने के बाद आप उसका एनालिसिस ज़रूर करें। एनालिसिस करने से हमें ये पता चलता है कि कितने क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग हो रहे हैं और कहाँ से रॉन्ग हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स में हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जिस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, आप उनको अच्छे तरीके से दोबारा से पढ़ेंगे और फिर से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है नेक्स्ट वाला, उसमें आपका स्कोर जो है और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप अपना प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यूथ पब्लिकेशन आप ले लीजिए और या फिर आप घटना चक्र ले लीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले लेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सिलेबस से रिलेटेड मिल जाएंगी। तो सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम वहाँ से कवर अप कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस रिपीट हों हमें याद रहे कि ये भी पहले क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा चुके हैं और उसी तरीके से नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है क्या हम कर पाएंगे, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है, ओनली 45 डेज़ हमारे पास हैं। तो यस, अगर हम ठान लेंगे और अगर हम इस चीज़ को बहुत मेहनत से और अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे तो हम कर पाएंगे। वी कैन डू इट, वी ऑल कैन डू इट। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं सोचनी है पहले से ही, ये डिमोरलाइज नहीं होना है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि कितने घंटे पढ़ें। ठीक है, नॉर्मली मैं आपको बोलती हूँ कि 5 से 6 घंटे पढ़ना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, और 5 से 6 घंटे पढ़कर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके क्वेश्चंस आते हैं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, तो क्या हम अब से कवर अप कर सकते हैं? तो यस, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको 8 से 10 घंटे देना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, सभी चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, कितने घंटे पढ़ें ये सबका एक अलग अलग होता है कि आप कितने टाइम में कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। बात आती है ओनली सिलेबस को कंप्लीट करने की, टॉपिक्स को कवर करने की। आप अगर घंटे का टारगेट ना रखें, टॉपिक्स का टारगेट रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स आपके इम्पोर्टेंट हैं। आपको आज लिटरेचर में क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है, वोकैब में क्या पढ़ना है। तो अगर आपके टॉपिक्स जो हैं जल्दी कंप्लीट होते हैं तो आप उतना टाइम पढ़ें, जल्दी कंप्लीट नहीं होते हैं तो ज़्यादा टाइम पढ़ें। मेन चीज़ है आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, टारगेट जब कंप्लीट हो जाए तो उतने घंटे आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके कवर कर पाई होंगी और इनके आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो ट्राई करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।